नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की प्रश्नावली 2.2 है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसके पहले के जो 1 चैप्टर है दूसरे 2.1 है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए और आगे पढ़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब की बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए ए इक्वल टू वैल्यू है 1 2 3 ... 14 तक और रिलेशन जो दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई है 3x-y इक्वल 0, जहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स ए। एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू है किसके बिलोंग्स ए के द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। ए से ए का लिखना है। क्लियर है। संबंध लिखना है इसके, फिर प्रांत सह प्रांत और परसर ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, चलो इसका पहले हम तो ये तो ए की वैल्यू नोट करते हैं। जो ए की वैल्यू क्या दी हुई थी कि 1 है 2 है 3 है ... है कितने स्टूडेंट 14 दी हुई। क्लियर है। चलिए अब रिलेशन जो है उसको नोट कर लेते हैं कि x कॉमा वाई है सच दैट स्टूडेंट है 3x-y है इक्वल टू क्या है 0। और जहाँ ये आपकी दी गई थी चलो नोट कर लीजिए कि x कॉमा वाई बिलोंग्स ए के। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ क्या दे रहा है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है कि 3x-y इक्वल क्या है 0 स्टूडेंट है। तो चलिए क्या आ जाएगा यहाँ से यदि हम देखें तो y की वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, ये चलो -y बराबर -3x। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। x को y दोनों a को ही बिलोंग करे, चाहे x की वैल्यू रख लो चाहे y की वैल्यू, चाहे इधर रख लो चाहे इधर। चलो हम x की वैल्यू रख लेते तो y इक्वल टू क्या स्टूडेंट 3x दिया है जैसे, तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा y इक्वल टू क्या है 3 × x का सबसे पहले 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर है। फिर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3 × क्या है 3, तो 3 × 3 स्टूडेंट क्या आ जाएगा 9। फिर क्या स्टूडेंट इसी प्रकार y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × क्या है 4, तो 3 चौको 12 स्टूडेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको हम इसी प्रकार डॉट डॉट हमारे आते रहेंगे। क्लियर है। डॉट डॉट आते रहेंगे। चलो यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं रिलेशन आर की। तो चलिए क्या स्टूडेंट आ जाएगा, सबसे पहले क्या है क्या रखा हमने 1, तो क्या आ जाएगा 1 रखने से स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1,3, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1। अरे क्या एक्स की 3 निकली वाई की, यहाँ ठीक है एक्स का 1 रखा है वाई की 3 निकली। फिर इसी प्रकार एक्स की 2 रखी 2 है, ये क्या है 6 है। फिर ये क्या है 3 है 9 है 3,9 है स्टूडेंट। क्लियर है। फिर इसी प्रकार स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, चलो इधर नोट किए दे रहे क्या है स्टूडेंट 4,12 है। फिर इसी प्रकार हम क्या 5, क्या हो जाएगा 5-15 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर y इक्वल टू 15 लेकिन स्टूडेंट हमें क्या कह रहा था यहाँ x की वैल्यू तो ये हमें a की वैल्यू 14 तक दी हुई है। क्लियर है। लेकिन जो मान हमारे x के आएंगे वो क्या आएंगे 14 तक ही आएंगे। और y की जो स्टूडेंट यदि हम वैल्यू 5 यदि यहाँ रख दे 3 × 5, y की वैल्यू 5 रख दे तो 5 क्या हो जाएगा 15, तो 15 तो हमें यहाँ लेना x और y किसके बिलोंग्स किसके है a के बराबर है। तो यहाँ हम अगर y की वैल्यू 15 आ जाएगी तो ये 15 हमको नहीं लेना, कहाँ तक लेना है केवल 4,12 तक स्टूडेंट लेना है। क्लियर है। चलो यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको। क्लियर। चलिए अब इसको चलिए एक तरीके से फर्स्ट नंबर जो आपको पूछा गया डॉट डॉट कर सकते हो आगे। क्लियर है। डॉट डॉट निकाल सकते जो आपको पहला ये पूछा गया वो डॉट डॉट का। फिर स्टूडेंट सेकेंड पार्ट आपका यहाँ से क्या कह रहा था, एक तरीके से क्या पूछ रहा था इसके प्रांत ज्ञात करना है। चलिए स्टूडेंट प्रांत क्या हो जाएंगे, प्रांत तो मालूम ही होंगे। चलिए नहीं मालूम जिसको प्रांत क्या होता है हमारे एक्स की जो वैल्यू होती है। क्लियर है। प्रांत जो हमारे होते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जो हमारी है उसको नोट कर लेते हैं। क्या है 1 है 2 है 3 है और ये क्या है स्टूडेंट 4 दी हुई है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 प्रांत। फिर क्या है
सह प्रांत, चलो इसी में सह प्रांत है। सह प्रांत में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सह प्रांत में तो हमारा टोटल आ जाता है। टोटल मतलब एक से लगा के जो भी वैल्यू हमारे दी गई थी, एक तरीके से कितनी कहाँ तक रखनी थी स्टूडेंट, 14 तक। कहाँ तक रखनी थी, 14 तक। तो सह प्रांत में तो स्टूडेंट हमारे पूरे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, और क्या है 14 है स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, परिसर आ जाएगा। क्या है, परिसर। चलिए तो परिसर में अब क्या स्टूडेंट हो जाता है, वाई की वैल्यू, जो भी हमारी वाई की वैल्यू है 3 6 9 12। चलिए क्या है, 3 6 9 है और 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर इक्वल है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल है एक्स प्लस 5 है, कॉमा एक्स संख्या 4 से कम, कॉमा एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स एन है, द्वारा एक संबंध परिभाषित है, परिभाषित कीजिए, सॉरी। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर में ज्ञात करना है। क्लियर है, हमें क्या ज्ञात करना है, रोस्टर रूप में से प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट ये जो दिया गया इसको चलो हम नोट कर लेते हैं, रिलेशन आर। तो रिलेशन आर की वैल्यू पहले हम नोट कर लेंगे कि एक्स कॉमा क्या है स्टूडेंट है, वाई है, सच दैट है वाई इक्वल क्या है, एक्स प्लस क्या है 5 है। क्लियर है। और क्या दिए गए थे, वाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स एन के, तो ये चलो नोट कर लो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स एन के। और ये जो एक चीज यहाँ दे दी है कि एक्स क्या है, एक्स संख्या क्या है 4 से कम है, जो एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है 4 से कम। चलो ये इस प्रकार हमने नोट कर दी, 4 से कम हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। तो 4 से कम जो वैल्यू हमारी होगी एक तरीके से 1 2 और 3 होगी। क्लियर। तो 3 अगर होगी, चलो यहाँ हम y की वैल्यू की जगह रख लेंगे, y बराबर क्या है x प्लस 5 स्टूडेंट दिया है। क्लियर है। चलिए तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 6। फिर y इक्वल टू 2 प्लस क्या है 5, ये क्या है 7। y इक्वल टू क्या है 3 प्लस 5, 5 और 3 क्या आ गया 8 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हमें वैल्यू, तो r इक्वल टू हम ये संख्याएं अपने नोट कर लेते, क्या आ गया 1 कॉमा क्या है 6 है, फिर क्या है 2 कॉमा 7 है, फिर क्या है 3 कॉमा 8 है। क्लियर है, 3 कॉमा 8 स्टूडेंट दिया है। अब हमें क्या पूछा गया है, इसके प्रांत परिसर। चलो अभी अभी हमने लगाया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रांत और परिसर निकाले थे। चलो प्रांत इसमें भी नोट कर, प्रांत हमने क्या बात, जो एक्स की वैल्यू होती है 1 2 और 3, तो ये हमारे क्या हो गए प्रांत। फिर क्या स्टूडेंट पूछा गया, परिसर। क्या पूछा गया है, परिसर। तो परिसर हमने बताया y की वैल्यू, y की क्या है 6 7 8 स्टूडेंट, तो ये हमारा परिसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि a इक्वल 1 2 3 5 और b इक्वल है 4 6 9 है। ए से बी में एक संबंध आर इक्वल है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई स्टूडेंट का अंतर क्या है विषम। क्या दिया गया, एक्स और वाई का अंतर क्या होना चाहिए, विषम है। यदि क्या है, एक्स बिलोंग्स ए और वाई बिलोंग्स बी के दिया हुआ है, ठीक है, एक्स ये है और ये ए बी ए दिया, एक्स वाई का ये द्वारा परिभाषित करना है। आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर जो है हमारा उसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट नोट कर ले, ए की वैल्यू चलो हम फिर नोट कर लेते, क्या दिया हुआ है कि 1 2 3 और 5 है। क्लियर है। चलो और ये बी की वैल्यू क्या है 4 6 है और क्या है 9 है, क्या है 4 6 9 है। तो चलिए क्या कह रहा है फिर, आर एक्स वाई में विषम, इनका जो रिलेशन जो हमको स्टूडेंट निकालना है, ये आप लोग नोट कर लेना है। तो हम सीधे नोट कर दे रहे कि एक्स और वाई का अंतर क्या कह रहा है विषम। तो जो एक्स और वाई जो हमारा अंतर आना चाहिए विषम,
तो विषम स्टूडेंट हमारा कहाँ से आएगा, 1 क्या लेंगे 4, तो 1 4 एकदम घटाएंगे क्या 3 बचेगा, तो 3 बचेगा माइनस प्लस मतलब वो हमारा क्या 3 बचेगा विषम बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1 3 हमारे क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। फिर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि 1 क्या है 6, ये भी चलो 1 से 6 घटा देंगे क्या बचेगा 5, तो क्या लिख लेंगे 1 6 स्टूडेंट क्या करेंगे 1 6, फिर क्या 1 9 8 बच जाएगा, तो ये हमको नहीं लेना है, क्लियर है। चलिए फिर 2 को स्टार्ट कर दे, 2 4 सम बचेगा नहीं लेना है, 2 6 सम बचेगा नहीं लेना है, फिर 2 9, तो ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, तो 2 9 7 बचेगा विषम हो जाएगा। फिर क्या है 3 4, तो 3 4 स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 1 क्या हो जाएगा विषम, तो इसको नोट कर लेते 3 4। फिर क्या है 3 6, ये भी घटा लेंगे 6 में 3 बचेगा, 3 विषम हो जाएगा, तो 3 क्या नोट कर लेंगे 6 स्टूडेंट। फिर क्या है 3 9, तो 3 9 क्या बचेगा 6 हमारी क्या हो जाएगी सम संख्या नहीं लेना है। चलिए फिर इसके बाद क्या 5 में क्या है 4 घटा देंगे, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर क्या है 5 6, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 5 6, 1 बचेगा घटाने से विषम हो जाएगी। फिर क्या 5 9 सम बच जाएगा, इसको नहीं लेना स्टूडेंट, तो ये हमारे आ जाएगी आर की वैल्यू। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है अब कि दी हुई आकृति समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती, जो ये हमारी आकृति दी हुई है पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को फर्स्ट नंबर समुच्चय निर्माण रूप में हमें व्यक्त करना है, फिर क्या रोस्टर रूप में लिखना है, फिर क्या इसके प्रांत व परसर क्या है, इसके प्रांत और परसर भी स्टूडेंट हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जाके इसको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, क्लियर है। अब समुच्चय निर्माण रूप स्टूडेंट क्या हमारा हो जाएगा, चलिए फर्स्ट नंबर इसे हम निकालते हैं, फर्स्ट नंबर समुच्चय निर्माण रूप, चलो नोट कर लो समुच्चय निर्माण रूप। चलिए समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा स्टूडेंट की आर इक्वल हम क्या कर लेंगे, जैसे कोई इस प्रकार लिख लें, चलो एक्स कॉमा क्या है स्टूडेंट वाई है, सच दैट वाई इक्वल है x-2 स्टूडेंट ले ली, क्या ले लिया हमने x-2 ले लिया। अगर यहाँ देखिए x की वैल्यू हमें रखे, यहाँ रखो यहाँ पे 5, तो 5 अगर रखेंगे 5 में 2 घट जाएगा क्या बचेगा y की वैल्यू 3 बचेगी। फिर 6 रखेंगे 6 में 2 घटेगी क्या बचेगी 4 बचेगी। 7 रखे 7 में ये 2 घटे क्या स्टूडेंट बचेगी 5 रूप, क्लियर है। चलो यहाँ क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ x की वैल्यू दिख ही रही है, ज्यादा हो तो नोट कर लो x बराबर क्या 5 6 7, ठीक है। तो ध्यान भी रहेगा ये वैल्यू रखने से ये हमको y की वैल्यू प्राप्त। ये तो हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप स्टूडेंट। चलिए अब सेकेंड नंबर जो पूछा गया था क्या कह रहा था, रोस्टर, कौन सा रूप में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप स्टूडेंट क्या होता है, क्या करेंगे आर इक्वल, तो आर इक्वल चलो यही वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी कि 5 क्या है 3, 5 3 यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से अपनी वैल्यू रख के चेक कर लो। फिर क्या है स्टूडेंट 6 4 है, फिर क्या है 7 5 स्टूडेंट, क्लियर है समझ में आए। तो ये रोस्टर रूप हमारा हो जाएगा आंसर। फिर क्या स्टूडेंट कह रहे थे इसमें प्रांत, प्रांत, प्रांत हमें मालूम है एक्स वाली वैल्यू होती है, तो प्रांत क्या हो जाएंगे 5 6 7 हो जाएगा। फिर क्या है स्टूडेंट परिसर, परिसर क्या हो जाएगा 3 4 5, क्या हो जाएगी कि 3 4 और 5 हो जाएगी, परिसर क्या हो जाएगी 3 4 5 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि मान लीजिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 6 है। मान लीजिए फिर कह रहा है कि आर कॉमा ए पर ए कॉमा बी, जो सच दैट है ए कॉमा बी बिलोंग्स ए संख्या बी को यथावत विभाजित
करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध। हमें लिखना है, फर्स्ट नंबर ज्ञात करना है, आर को रोस्टर रूप में लिखना है, फिर आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, फिर आर का परसर ज्ञात कीजिए। ये चीज हमको ज्ञात करना है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए तो हमने नोट कर लिया है, इसे दिया था जो हमें ए की वैल्यू दी गई थी, चलिए हमने नोट कर दिया की वैल्यू। फिर क्या है, आर रिलेशन जो दिया गया था ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स, वही हमने यहाँ नोट कर, ए कॉमा बी बिलोंग्स ए के ए संख्या बी को विभाजित करती है। चलिए अब हमें फर्स्ट नंबर ज्ञात करना रोस्टर रूप में, तो चलिए फर्स्ट नंबर हम स्टूडेंट निकालते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा रोस्टर रूप, क्या हमें निकालना है, चलिए स्टूडेंट रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप स्टूडेंट क्या होता है कि आर इक्वल, अब क्या कह रहा है यहाँ पे है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स ए संख्या बी को विभाजित कर, जो ए संख्या हमारी है वो बी को विभाजित करे, ये दोनों बिलोंग्स ए बी दोनों एक ही संख्या है, इसको ही तो क्या बी को विभाजित, तो ए जो है बी में विभाजित करना, तो ए की जो वैल्यू है सबसे पहले 1 लेते हैं, तो 1 बी की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का भाग 1 में देंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर इसी प्रकार 1 का तो मान लो एक तरीके सभी में चला जाएगा, सारी संख्या नोट कर लेते हैं, 1,2 है, 1,3 है, और क्या 1,4 है, और स्टूडेंट 1,6 है, सभी में 1 का भाग चला जाएगा। चलिए अब 2 में चेक करते हैं, तो 2 का स्टूडेंट 2 में भी हमारा चला जाएगा, तो 2 कॉमा क्या है 2 भी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। चलो 2 का 3 में नहीं जाएगा, फिर 2 का 4 में चला जाएगा, तो क्या नोट कर लेंगे स्टूडेंट 2,4 भी नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या है कि 2 का 6 में भी चला जाएगा, चलो स्टूडेंट नोट कर लेते हैं कि 2 कॉमा क्या है स्टूडेंट 6 है। चलो फिर 3 में भी चला जाएगा, तो 3 कॉमा क्या है स्टूडेंट 3 नोट कर लेंगे। फिर 3 का 4 में नहीं जाएगा, 3 का 6 में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3,6 स्टूडेंट हो जाएगा। फिर चलो 4 का, तो 4,4 में जाएगा, 4 का 6 में नहीं जाएगा, फिर क्या है 6 का, तो 6,6 हो जाएगा। तो ये इसके बाद तो कोई संख्या हमारी है नहीं स्टूडेंट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोस्टर रूप का, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो इसके बाद हमें सेकेंड नंबर क्या है स्टूडेंट ज्ञात करना था कि आर के जो है प्रांत, फिर इसके बाद परसर, तो प्रांत परसर तो मालूम ही तुम्हें हो गया, तो प्रांत परसर स्टूडेंट क्या हमारे है, तो क्या है चलो प्रांत, चाहे इससे छांट लो चाहे ए बी की दोनों बिलोंग्स ए के बराबर है, तो ए की वैल्यू जो हमारी है वही हमारे प्रांत परसर हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, तो क्या 1 2 3 है, और क्या है 4 है 6, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। फिर स्टूडेंट क्या हो जाएगा थर्ड नंबर जो है परिसर, क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट परिसर, तो परिसर स्टूडेंट हमारे यही हो जाएंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है, और क्या है स्टूडेंट 6 दिया हुआ, क्लियर है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम 6 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि रिलेशन आर इक्वल एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 है सच दैट x 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परसर ज्ञात करना है, प्रांत और परसर ज्ञात करना है। आर इक्वल एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 है, एक्स बिलोंग्स ये वैल्यू हमें दी गई, हमने नोट कर दिया है, ये हमारी वैल्यू दी गई थी वो हमने नोट कर दी, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो हमारे प्रांत जो क्या है इसके जो द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परसर ज्ञात, तो प्रांत परसर ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू रखनी होगी, तो हमें वाई की वैल्यू, ये एक्स प्लस 5 है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या शून्य रखेंगे, तो शून्य रखेंगे तो क्या स्टूडेंट 5 ही आ जाएगा, क्लियर है। फिर क्या है 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे स्टूडेंट 2 है, तो 2 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे 4, तो 5 और 4 क्या स्टूडेंट हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे 5, तो 5 कॉमा क्या हो जाएगा 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमारे आर की वैल्यू आ गई रिलेशन जो में। अब हमें प्रांत परसर क्या हमें ज्ञात करना है, प्रांत, प्रांत मालूम है हमें एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू जो हमारी है वही हमारी प्रांत है, क्या है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे प्रांत हो गए। फिर इसके बाद स्टूडेंट पूछा गया था परिसर, तो परिसर में हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी वाई वाली, वाई की वैल्यू क्या है 5 6
और 7 8 और 9 स्टूडेंट, 9 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट राइट आंसर हमारा परसर का ये हो जाए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है। चलिए 7 पर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि संबंध आर इक्वल दिया है एक्स कॉमा एक्स क्यूब है सच दैट एक्स जो वैल्यू हमारी है क्या है संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूम में लिखना है। जो एक्स हमारी है अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट अभाज्य संख्याएं कौन कौन से होती हैं? चलिए हमें 10 से कम लेना है। क्लियर है स्टूडेंट। तो 10 से कम हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी स्टूडेंट, 7 हो जाएगी। यही हमारी अभाज्य संख्या हो गई है कि स्टूडेंट। चलिए अब हमें क्या लिखना है रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप। चलिए रोस्टर रूप में हमें स्टूडेंट संख्या लिखनी है। तो रोस्टर रूप में क्या आ जाएगी हमारे? चलिए आर इक्वल क्या है? सबसे पहले 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2। फिर क्या 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 स्टूडेंट। फिर क्या 3, तो 3 लेंगे, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर क्या लेंगे 5, तो 5 स्टूडेंट, 5 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 125। फिर क्या स्टूडेंट 7, तो 7 का क्यूब स्टूडेंट क्या होता है 343। ठीक है। जिसको ना याद हो तो अपना मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट है। चलिए इसके बाद ये तो राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं। चलिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए की वैल्यू एक्स वाई जेड है और बी की वैल्यू 1,2 है। ए से बी के संबंधों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है। चलिए ए की वैल्यू हमें दी हुई है। चलो नोट कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड स्टूडेंट है और बी की वैल्यू क्या दी हुई है? बी की वैल्यू है 1, क्या है 2 दी हुई है। क्लियर है। चलिए तो ए से बी के संबंधों की संख्या हमको स्टूडेंट ज्ञात करना है। तो संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या हम ए क्रॉस बी स्टूडेंट निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी तो निकालना आता ही बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग पढ़ चुके हो। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या है जेड है। चलिए बी की क्रॉस लगा देते हैं। बी की वैल्यू है 1,2 स्टूडेंट। चलिए तो क्या आ जाएगा क्रॉस कर लेते हैं। पहले एक्स का 1 में, फिर क्या एक्स का 2 में, क्या आ जाएगा एक्स कॉमा क्या है 2। फिर एक्स वाई का, तो वाई कॉमा क्या है 1 में, फिर क्या है वाई कॉमा 2 है। फिर क्या स्टूडेंट आ जाएगा जेड, जेड कॉमा क्या है 1 है, जेड कॉमा 2 है। क्लियर है। चलिए ये तुम्हारा ए क्रॉस बी तो कितने हैं 3 और 3 6। क्लियर है 6 है। तो हमारी कुल संख्या जो संबंधों की संख्या पूछी गई थी तो लिख देंगे संबंधों की संख्या। संबंध क्या हो जाएगा? जो क्या ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय हम निकालते हैं क्या है लिख लेंगे कि ए क्रॉस स्टूडेंट बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। चलो क्या 2 और ये पावर क्या हो जाएगी 6, 2 की पावर क्या मान हो जाएगा स्टूडेंट 64। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 64। चलो क्वेश्चन नंबर जो 9 ये आप लोगों के लिए होमवर्क हमने दे दिया है स्टूडेंट। चलो कर लेना नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय टेक केयर।